छत्तीसगढ़ नाव हमेशा जुड़े रहें खबरों के साथ। नमस्कार, जय जोहार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाव। शुक्रवार को रायगढ़ नगर निगम में मेयर इन काउंसिल की बैठक में 41 करोड़ रुपए से ज्यादा के कार्यों को स्वीकृति मिल गई है। बैठक में 23 एजेंडों पर चर्चा हुई, लेकिन बैठक के बाद ये बात सामने आई कि रायगढ़ विधायक के ड्रीम प्रोजेक्ट नालंदा परिसर को शहर सरकार ने निरस्त कर दिया। नालंदा परिसर को लेकर चल रही खबरों के बीच हमने मेयर जानकी काटजू से इस बारे में जानकारी ली, तो उन्होंने कहा कि ये सब अफवाह है। उन्होंने इस खबर का खंडन करते हुए कहा कि नालंदा परिसर की स्वीकृति हो चुकी है। हालांकि शहर सरकार में नेता प्रतिपक्ष पूनम सोलंकी ने कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए ये आरोप लगाया है कि नगर निगम की MIC बैठक में फिलहाल नालंदा परिसर की स्वीकृति को पेंडिंग रखा है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। इस बार इन्होंने नालंदा परिसर के साथ भी यही छेड़खानी की है, जिसका खामियाजा उनको आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से और भुगतना पड़ेगा। नालंदा परिसर के बारे में जो गलत अफवाह है कि उसको खारिज कर दी MIC, ये सरासर गलत है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं अनुज मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाव। कल रायगढ़ नगर निगम में एक बैठक आहूत की गई, जिसमें MIC मेंबर भी मौजूद रहे। लगभग 41 करोड़ के कार्यों की स्वीकृति कल दी गई महापौर द्वारा। एक जो महत्वाकांक्षी भाजपा की हालांकि ये योजना कह सकते हैं कि जिसमें OP चौधरी ने अपने मैनिफेस्टो में इलेक्शन लड़ने के दौरान मैनिफेस्टो में ये शामिल किया था कि अगर मैं जीतता हूँ या प्रदेश में सरकार बनती है तो हम यहाँ नालंदा परिसर बनाएंगे, जिसको MIC मेंबर्स ने एक सिरे से खारिज कर दिया है। तो हमारे साथ शहर की मेयर जानकी काटजू जुड़ी हैं, हम इनसे जानेंगे। मैडम बताइए कि ऐसी क्या वजह थी कि नालंदा परिसर को आप लोगों ने खारिज कर दिया है, अभी शामिल नहीं किया, जगह नहीं दी आपने अपने बजट में? जी, कल MIC की बैठक रखी गई थी, जिसमें निगम के कर्मचारी, अधिकारी और साथ में MIC सदस्य भी मौजूद रहे, जो कि 23 एजेंडा जो थी उसको कुछ को परिषद भेजा गया और कुछ को स्वीकृति दी गई। और कुछ जैसे कि नालंदा परिसर के बारे में जो गलत अफवाह है कि उसको खारिज कर दी MIC, ये सरासर गलत है। इसका मैं खंडन करती हूँ, क्योंकि MIC ने जो कि प्रत्याशा में स्वीकृति देने का अधिकार रखी है, उसमें 15 दिन पहले ही स्वीकृति दे दी गई है और इसे शासन को भेजी गई है। जैसे कि पूर्व सरकार के द्वारा हमने रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में रिंग रोड नहीं होने के कारण बहुत ही ट्रैफिक बनी रहती है। इसको देखते हुए रिंग रोड की मांग की थी, लेकिन कुछ कारणवश पूर्व सरकार के द्वारा स्वीकृति नहीं मिली। लेकिन वर्तमान में इसके लिए रिंग रोड के लिए भी हमने शासन को भेजी है। जैसे कि अभी जो कि OP चौधरी जी ने जब चुनाव लड़ा, तब नालंदा परिसर के लिए भी उसने वादा किया। और इस महत्वाकांक्षी योजना और युवाओं की मांग को देखते हुए मैंने भी शासन को चिट्ठी लिखी और प्रस्ताव बनाकर भेजा। साथ में इसके लिए जो कि स्विमिंग पूल का भी है, उसके लिए मैंने भेजा। नालंदा परिसर आपने, चलिए आप कह रहे हैं इस बात का खंडन करना है कि MIC बैठक में इस चीज़ को अपन ने नहीं रखा है, लेकिन ये जो महत्वाकांक्षी योजना है आपने जब प्रस्ताव बना के भेजा है, तो प्रशासन द्वारा आगे क्या रास्ते खुलेंगे नालंदा परिसर के लिए? जी, जैसे ही वहाँ से हमें स्वीकृति मिलती है शासन से, तो इसके लिए हमने 3 जगह चिन्हांकित किए हैं, और जहाँ सभी जनप्रतिनिधियों का जगह चयन करते हैं। 48 जनप्रतिनिधि सभी का सहयोग लिया जाएगा कि युवाओं की जो मांग है उसको देखते हुए और सुरक्षित जगह में देखते हुए तीनों जगह में से जो अच्छा जगह रहेगा उसको चयन करेंगे। और जो कि इसके लिए हम हमेशा शहर विकास के लिए प्रयासरत है और आगे भी प्रयासरत रहेगी कि अच्छा शहर विकास हो। पूर्व में भी हमारे द्वारा बहुत सारी जो कार्य की गई है और जगह जगह पे हमारे द्वारा जो कार्य किया गया है उसका उल्लेख भी किया गया है कि बहुत सी जनताओं का मांग
मांग को हमने मुहर लगाई है। आने वाले समय में अभी जो कि वर्तमान में भाजपा की सरकार है, उससे भी हमने कई बार चिट्ठी लिखी है। शहर विकास के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और वहाँ से स्वीकृति आएगी तो कार्य की जाएगी। जो कि नालंदा परिसर है उसको खारिज करने की बात है, हमने खारिज नहीं की है, पहले ही स्वीकृति दे दी गई है। बस चर्चा हुई है कि दस्तावेज भी पेश की जाए जहाँ जगह होगी, जहाँ चिन्हांकित की है, लेकिन 3 जगह चिन्हांकित की गई। 3 वो कौन कौन सी जगह हैं शहर में, किस जगह आप लोगों ने चिन्हांकित की है? जी, तीनों दिशा में है। जैसे कि ढीमरापुर रोड है, एक मेरे ही वार्ड क्षेत्र में आती है, और दूसरा मेरीन ड्राइव साइड है, और तीसरा इधर रेस्ट हाउस सर्किट हाउस साइड ही भी देखे हैं जगह। तीनों जगह में से जो अच्छा रहेगा वो विद्यार्थी जो युवाओं के लिए भी अच्छा रहे, इस जगह को सभी से सलाह लेकर, आम जनता का सलाह लेकर, निगम के कर्मचारी, अधिकारी, कलेक्टर, जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ लोग और युवाओं का जो सोच को देखते हुए चिन्हांकित की जाएगी। फिलहाल 3 जगह चिन्हांकित की जाए, तीनों जगह में से जो भी सही रहे उसको वहाँ स्वीकृति मिलते ही कार्य की जाएगी। जिला प्रशासन को आपने चिट्ठी लिखी है, मान लीजिए जिला प्रशासन नगरीय निकाय चुनाव के पहले अगर स्वीकृति देता है तो क्या ये मान के चले कि नालंदा परिसर की नींव कम से कम रख पाएंगे अपन नगरीय निकाय चुनाव के पहले? जी, हमने अभी शासन को चिट्ठी भेजी है 15 दिन पहले। जैसे ही नगरीय निकाय चुनाव से पहले अगर स्वीकृति मिलती है, अभी बजट होने वाला भी है, अगर तीनों चीज़ के लिए स्वीकृति मिलती है तो हम बहुत जल्द ही इसका नींव रखेंगे, ताकि शहर हित के लिए हम कभी पीछे नहीं रहेंगे, शहर हित के लिए हमेशा आगे रहेंगे। और जो कि कोई भी सरकार रहे, पक्ष विपक्ष की कोई भी सरकार रहे, जनता के हित के लिए हमेशा मैं सभी से बात करूँगी और सरकार से भी, राज्य सरकार से लगातार चर्चा कर रही हूँ, चिट्ठी भी भेजी हूँ कि इस चीज़ के लिए प्रस्ताव जो भेजी इसमें बहुत ज़रूरी है। शहर हित के लिए सड़क नाली हो, चाहे सामुदायिक भवन हो, चाहे स्कूल हो, चाहे खेल मैदान हो, चाहे नालंदा परिसर हो, या रिंग रोड हो, या स्विमिंग पूल, खास करके इन तीनों चीज़ के लिए तो मैं प्रस्ताव भेजी हूँ। जैसे स्वीकृति मिलेगी नगरीय निकाय चुनाव से पहले नींव रखी जाएगी। तो ये हमारे साथ रायगढ़ शहर की मेयर थी जानकी काटजू, जिन्होंने पूरी तरीके से इस बात का खंडन किया कि कल की एमआईसी की बैठक में नालंदा परिसर को फिलहाल टाल दिया गया, जबकि इनका कहना है कि इन्होंने खुद जिला प्रशासन और राज्य सरकार को वो प्रस्ताव बनाकर दिया जिसमें 3 जगह चिन्हांकित भी किया गया है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर हम विपक्षी नेताओं से भी बात करेंगे, क्योंकि शहर सरकार कांग्रेस की है, हम भाजपा से भी एक इसमें ओपिनियन लेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। तो हम आए हैं इसी क्रम में रायगढ़ नगर निगम नेता प्रतिपक्ष के पास, पूनम सोलंकी के पास, उनसे जानेंगे कि नालंदा परिसर आखिर क्यों कैंसिल हुआ, क्या वजह उनकी नज़र में है। तो मैम बताइएगा, कैंसिल हो गया वैसा बताया जा रहा है कि एमआईसी की बैठक में हुआ है, जबकि महापौर मना कर रही हैं इससे। देखिए, मैं पहले तो ये बताना चाहूँगी कि जो विगत सत्तारूढ़ जो पार्टी थी, कांग्रेस सरकार थी, वो हमेशा से ही केंद्र की या भारतीय जनता पार्टी की जो भी अच्छी योजनाएं हैं उसको या तो कैंसिल करते आई है या उसका एक विकृत रूप सामने लाती है, ताकि लोगों को उसका वास्तविक लाभ ना मिल सके। राजनीति हो रही है और हमेशा से होती आई है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में इस बार इन्होंने नालंदा परिसर के साथ भी यही छेड़खानी की है, जिसका खामियाजा उनको आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से और भुगतना पड़ेगा। लेकिन मेयर का कहना है कि एमआईसी की बैठक में जो कल बैठक हुई थी उसमें ये कैंसिल नहीं किया गया, जबकि उनकी तरफ से प्रस्ताव जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन को बना के दिया गया है। जैसे ही प्रस्ताव पारित होता है, उन्होंने कुछ जगह भी देख लिया है जहाँ पे वो नींव भी बैठा देंगे, उनका ये कहना है। आप इसमें क्या कहते हैं? देखिए, पहली बात तो नालंदा परिसर की जानकारी सारे लोगों को है कि वास्तव में ये आने वाले भविष्य के जो बच्चे हैं उनके लिए कितना एक मजबूत स्तंभ के रूप में सामने आएगा। लगभग 2500 छात्र एक साथ बैठने की कैपेबिलिटी होती है नालंदा विश्वविद्यालय में, और वहाँ जो CGPSC है, UPSC है, ऐसे लोगों के लिए जो लाइब्रेरी लॉन्चिंग पैड की एक भूमिका वो निभाती है। तो ऐसे विश्वविद्यालय के स्थापना के लिए, यहाँ पे निर्माण के लिए इतनी राजनीति नहीं होनी चाहिए और उसे एक मत में एक बार में ही पारित कर देना चाहिए। इतनी राजनीति जगह को लेकर होना या फिर पेंडिंग करना बच्चों के भविष्य के साथ निश्चित रूप से खिलवाड़ है। ये बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था ओपी चौधरी जी का, उन्होंने मैनिफेस्टो में अपने रायगढ़ के विकास में नालंदा परिसर को किया था। तो इसमें किस प्रकार की राजनीति कांग्रेस के द्वारा की जा रही है?
मैं पहले तो ये बोलूँगी कि ड्रीम प्रोजेक्ट था से मैं वो नहीं वो रखती हूँ, था के साथ है और रहेगा ही, और ये निश्चित रूप से बनेगा ही, क्योंकि ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे यहाँ रायगढ़ के युवाओं के लिए एक बहुत ही मजबूत कारगर साबित होने वाला है। तो वित्त मंत्री जी और रायगढ़ के विधायक का ये सपना है और ये पूरा होगा। तो ये हमारे साथ थी नेता प्रतिपक्ष पूनम सोलंकी, जिन्होंने कहा पूरा होगा। सवाल अब ये उठता है कि कैसे। वर्तमान में शहर सरकार कांग्रेस की है, जो एक दावा कर रही है कि हमने इसका मुखौटा बना करके भेजा हुआ है जिला प्रशासन को और राज्य सरकार को, परमिशन आते ही हम इस पे काम शुरू कर देंगे। वहीं भाजपा का इस चीज़ पे आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं इस पे राजनीति हो रही है। हालांकि फिलहाल वर्तमान में ये प्रोजेक्ट भविष्य के गर्भ में है, आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा छत्तीसगढ़ नाउ के साथ। किंडर वैली स्कूल, रायगढ़ का सर्वश्रेष्ठ प्ले स्कूल। एडमिशन ओपन। कॉल नाउ। सेल लक्की प्लास्टिक दुकान, हर जरूरी सामान बहुत ही सस्ते दाम में उपलब्ध। लक्की प्लास्टिक श्याम मंदिर के सामने संजय कॉम्प्लेक्स में। आज ही सब्सक्राइब करें छत्तीसगढ़ नाउ, हमेशा जुड़े रहें खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबर